बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से इंजीनियरिंग के लिए महाराष्ट्र में 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट एडेड होते हैं, गवर्नमेंट ऑटोनोमस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट फंडेड लेकिन यूनिवर्सिटी होते हैं। ठीक है, तो ये 18 पूरे कॉलेजेस है और 6000 से ज़्यादा इसमें सीट्स है। पहले के ज़माने में जब हमारे पेरेंट्स या हम पढ़ते थे, अरे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है बहुत बढ़िया होगा, वो एक टैग था, वो एक रुतबा था, बट क्या वो अब भी सही है? हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों आज मैं बात करने वाला हूँ गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से इंजीनियरिंग के लिए महाराष्ट्र में। जब मैं बच्चों से या पेरेंट्स से काउंसलिंग कर रहा हूँ, 1-to-1 बात कर रहा हूँ, कई सारे पेरेंट्स हमें गवर्नमेंट कॉलेज ही जाना है, गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा इसे मिल सकता है, ये सवाल आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज बता देता हूँ कि कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस है, कौन कौन से हैं, किस कट ऑफ में मिलते हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस उसमें है और आपको कौन से लेने चाहिए और कौन से नहीं लेने चाहिए, ये भी समझना है। ठीक है, तो ओवरऑल 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस है। गवर्नमेंट एडेड होते हैं, गवर्नमेंट ऑटोनोमस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट फंडेड लेकिन यूनिवर्सिटी होते हैं। ठीक है, तो ये 18 पूरे कॉलेजेस है और 6000 से ज्यादा इसमें सीट्स है। ठीक है, 6000 से ज्यादा बच्चे यहाँ जा सकते हैं। बट क्या सच में सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं, ये समझना जरूरी है। कई सारे पेरेंट तो सर हमें गवर्नमेंट कॉलेज में बता रहा हूँ, सर गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, बट क्या सच में गवर्नमेंट कॉलेज, क्योंकि वो स्टेट फंडेड है, गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रहा है तो बहुत अच्छा करिकुलम है, प्लेसमेंट है, एक्सपोजर है, ऐसा है क्या? ये हमें समझना होगा। गवर्नमेंट का टैग इतना इंपॉर्टेंट है क्या? पहले के जमाने में जब हमारे पेरेंट्स या हम पढ़ते थे, अरे गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा है बहुत बढ़िया होगा, वो एक टैग था, वो एक रुतबा था, बट क्या वो अब भी सही है? बहुत सारे कॉलेजेस जो अभी नए नए गवर्नमेंट बन रहे हैं, क्या वो सच में उतना एक्सपोजर दे पा रहे हैं, ये समझना पड़ेगा हमको। या कुछ प्राइवेट कॉलेजेस बेटर हो सकते हैं। कई पेरेंट्स इसलिए डिसाइड करते हैं, स्टूडेंट इसलिए डिसाइड करते हैं कि फीस कम है। एक्चुअली कुछ गवर्नमेंट कॉलेज की फीस बहुत कम है, लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो गवर्नमेंट है, आप जब फीस की बात करते हो ना, तो वहां डेवलपमेंट फी होती है और ट्यूशन फी होती है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए तो कहीं कहीं पे गवर्नमेंट कॉलेज की और प्राइवेट कॉलेज की फीस ऑलमोस्ट सेम होती है। तो आपको फीस का भी बहुत ज्यादा फायदा है, ऐसा नहीं है। तो फीस हो गया, टैग हो गया, ये सब चीजें अब जब हम कॉलेज डिसाइड कर रहे हैं तब जरूरत नहीं है सोचने की। ठीक है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे नहीं है। तो चलो मैं बता दूं कि कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आप ले सकते हो और कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस है जो आप थोड़ा सा इग्नोर करो, उससे बेटर प्राइवेट कॉलेजेस हो सकते हैं। सो लेट्स सी द लिस्ट वन बाय वन। और मैंने रैंकिंग भी की है कि इन सारे 18 कॉलेज में मैं कैसे रैंक करूंगा। ठीक है, सो उससे पहले यू ऑल नो कि हम काउंसलिंग करते हैं, 1-to-1 सेशंस, वहां डिस्कशंस भी करते हैं कि आपको क्या लग सकता है, क्या होना चाहिए, क्या आपका तरीका होना चाहिए, लिस्ट में क्या ऊपर रहे क्या नीचे रहे, सारा डिस्कशन, कैप राउंड, स्पॉट राउंड, ILS, सारी चीजें और बहुत सारे सेशंस। ऑलरेडी 30 लाइव सेशंस हो चुके हैं, तो बहुत सारी जानकारी, हर चीज पर आपको अवेयर करना, ये सब हमारे काउंसलिंग बैच में चल रहा है, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, गणित अंक ऐप आप डाउनलोड करो एंड यू कैन जस्ट चेक। ठीक है, तो सारी बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, अच्छे से गाइड आपको कर रहे हैं। ठीक, चलो सो नंबर 1 पे नो डाउट वो आएगा ICT। कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? केमिकल के लिए बहुत फेमस है, राइट। फर्स्ट नंबर पे ये डीम्ड यूनिवर्सिटी, मतलब यूनिवर्सिटी अपने आप में, बट स्टेट फंडेड, स्टेट ओन्ड है। तो यहाँ पे ये सारी ब्रांचेस है, राइट। आप देख लो सारी केमिकल अराउंड ब्रांचेस है एंड बहुत कम स्ट्रेंथ है। आप स्ट्रेंथ देखोगे ना, सिर्फ केमिकल एक ब्रांच है जहाँ 87 स्ट्रेंथ है, बाकी सब 19-20 ऐसे स्ट्रेंथ है। कट ऑफ्स भी काफी अच्छे जाते हैं, ये ओपन के कट ऑफ्स है। ठीक है, ये फेमस केमिकल के लिए और ये सारी अलाइड ब्रांचेस है। तो आप देखो कि 244 बच्चे हैं, 1933 का आजादी से पहले का कॉलेज है, 6 LPA इसका एवरेज पैकेज है। सो नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है। अगर कोई केमिकल के अराउंड कुछ करना चाहता है तो ये बेस्ट कॉलेज होगा। ठीक है, बेस्ट इन महाराष्ट्र, इन इंडिया, ऐसे कह सकता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2 पे मैंने VJTI रखा है, राइट। सो VJTI COEP डिपेंड करता है, मुंबई जाना चाहते हो या पुणे जाना चाहते हो, लेकिन स्ट्रेंथ कम है इस कॉलेज की, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो कम है, इसलिए मैंने ये रखा है। अगेन कट ऑफ्स काफी हाई जाते हैं, COEP से ज्यादा कट ऑफ भी है इसके, राइट। तो 621 ये टोटल सीट्स है। ये सारी ब्रांचेस, कंप्यूटर, IT, ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, सिविल, टेक्सटाइल। अगर यहाँ आना हो आपको तो टेक्सटाइल जो ब्रांच है वो भी 97 के ऊपर जाता है ओपन कैटेगरी के लिए। ठीक है, और एवरेज पैकेज काफी अच्छा है। और जैसे मैंने कहा कि बहुत पुराना कॉलेज है, 11.25 LPA। ठीक है, इतना बढ़िया एवरेज पैकेज है। देन रैंक 3 COEP, अगेन ये यूनिवर्सिटी बन चुका है, COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो चुका है, 16006 इसका कोड है। ये सारी ब्रांचेस इन्होंने स्ट्रेंथ भी बढ़ाई है अपनी। देखो कंप्यूटर साइंस में 345, AIML ब्रांच नहीं है 87, तो ऐसे देख सकते हो। अगेन
भाई मुझे यही चाहिए, तो सिविल कुड बी योर डोर स्टेप कि भाई 98.6 या मेटलर्जी एंड मटेरियल टेक्नोलॉजी 98.4 पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप देखो 1367 पूरा इंटेक है, कॉलेज बहुत पुराना है, 12 LPA इसका एवरेज पैकेज है। ठीक, ओके। देन नंबर 4 पर है इन द लिस्ट सरदार पटेल, 1962 का कॉलेज, बहुत पुराना कॉलेज। हाँ, सरदार पटेल के भी 2 कॉलेज है, एक IT और SPIT कहते हैं हम, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो प्राइवेट ऑटोनोमस है। जो गवर्नमेंट ऑटोनोमस है वो ये वाला है SPCOE, और यहाँ सिर्फ कोर ब्रांचेस इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एक ही कैंपस में है। दोनों का जो कैंपस है अंधेरी में वही एक ही जगह पर है। ठीक है, और इसके जो इंटेक है काफी 69 है, और कट ऑफ भी देखो काफी अच्छे हैं, 99.05 है ना, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा कट ऑफ इसके हाई है। ठीक है, यस, 207 ये नंबर ऑफ सीट्स है, यहाँ पे बहुत कम है, 1962 का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, एंड 6.5 LPA इसका एवरेज पैकेज है। तो ये कोर ब्रांचेस में सबसे अच्छा कॉलेज माना जाता है, तो गवर्नमेंट ऑटोनोमस। देन नेक्स्ट नंबर 5 इन द लिस्ट इज वालचंद सांगली, 1947, जिस साल आजादी मिली है। इसका एक अपना ही रेपुटेशन है, बहुत अच्छी लीगेसी है, बच्चों ने काफी इसके रोड मैप्स देख लिए कि यार ये करना है, वो करना है, सीनियर्स ये कर रहे हैं, हम भी वही करेंगे। अगेन ये सारी ब्रांचेस है, कंप्यूटर साइंस, अनएडेड, एडेड, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है, राइट। तो दिस इज गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट फंडेड ऐसा कह सकते हो। और यहाँ पे अनएडेड भी कोई ब्रांच है, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे लिए भाई नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है और कैसे में मिल सकता है किस कट ऑफ पे, ये हमारे काम की चीज है। ठीक है, 753 टोटल सीट्स है एंड 10.75 LPA, बहुत बढ़िया, प्लेसमेंट्स बहुत अच्छे हैं इस कॉलेज के, यू कैन कंसिडर। अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाना तो ये आपके कॉलेजेस है जहां आपको जाना चाहिए। देन 6th इन द लिस्ट इज देखो नागपुर का LIT, अगेन केमिकल के लिए बहुत ज्यादा, तो ये UDCT करके पहले था, बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो ICT और LIT उसी का पार्ट थे, और अभी LIT जो है अलग हो गया है, नागपुर में है, अगेन केमिकल के लिए। बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर, बहुत ही अच्छा कॉलेज। ठीक है, सो अगर इसमें देखो तो इंटेक बहुत कम है, 175 एंड 5.5 के अराउंड इसका LPA दिखा रहा है, पैकेज दिखा रहा है। तो यू कैन चेक फॉर ऑल ऑफ दिस ब्रांचेस, अगर केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होना तो ये 2 बेस्ट कॉलेज आपको मिलते हैं। देन नंबर 7 पे आता है ना, कराड़ का कॉलेज। अगेन कराड़ कॉलेज इज वेल नोन, बहुत अच्छा है फॉर कोर ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी है, बहुत तगड़ी है। 40 एकड़ का कैंपस है, बड़ा ब्यूटीफुल कैंपस है, राइट। आप चेक कर सकते हो, कभी अगर आसपास जा रहे हो तो प्लीज विजिट करिए इसको, देखिए कैसा है। तो कट ऑफ्स देखिए, अगेन सिविल का 94 के अराउंड मिल जाता है, मैकेनिकल 95 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 97.5, CS नहीं है यहाँ पे। सो ओवरऑल इंटेक इज 345 एंड 6.5 का इसका एवरेज पैकेज दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जो एवरेज पैकेजेस ऑल है ये NIRF या उनकी वेबसाइट पे दिख रहे हैं। देन नेक्स्ट ऑन नंबर 8 जीका, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पहले औरंगाबाद हुआ करता था, छत्रपति संभाजी नगर, राइट। तो छत्रपति संभाजी नगर का कॉलेज 1964 का एस्टेब्लिशमेंट है। सारे ब्रांचेस देख लो, अगर इस कॉलेज में जाना हो तो 92 के अबाव, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 92.7 ये ओपन के कट ऑफ्स है यहाँ पर। ठीक, सो काफी बढ़िया, यहाँ पे भी इंटेक 414 एंड 5 LPA। बच्चे, बहुत सारे बच्चे उस रीजन के इस कॉलेज को काफी प्रीफर करते हैं। इट इज द बेस्ट कॉलेज इन दैट रीजन, राइट। तो अगर आप भी अगर संभाजी नगर की तरफ देख रहे हो तो बिल्कुल ये बेस्ट कॉलेज रहेगा, आपको इस कट ऑफ में आप ले सकते हो, लेना चाहिए। देन नेक्स्ट 9th नंबर पर आता है SGGS नांदेड़, काफी मस्त है ना। नांदेड़ में गवर्नमेंट एडेड कह सकते हैं इस कॉलेज को, राइट। सो अगेन जो इंस्टीट्यूशन इसे रन करती है, जो भी ट्रस्ट इसे रन करता है, काफी मस्त तरीके से। सो यू कैन सी ये सारी ब्रांचेस है, यहाँ की कुछ ब्रांचेस इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोडक्शन, ये ब्रांचेस इतनी सही है ना कि 100% प्लेसमेंट हो जाता है, और कट ऑफ भी देखो इनके 90% पे आपको मिल जाता है। सो ये कॉलेजेस आप अगेन इन ब्रांचेस के लिए काफी प्रीफर कर सकते हो। तो अगर इन कॉलेजेस में जाना है तो कौन सी ब्रांच बेटर है ये भी ध्यान दो। ठीक है, टोटल इंटेक 681 का है एंड 5.5 LPA है। तो नांदेड़, औरंगाबाद यानी संभाजी नगर, उस एरिया में ये 2 बेस्ट कॉलेजेस हमें दिखते हैं। सो यू कैन ऑल्सो प्रीफर। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे पुणे में या मुंबई में जाके प्राइवेट कॉलेजेस में ही लेना है, अगर हमारे आसपास कोई अच्छे कॉलेज है, भले गवर्नमेंट कॉलेजेस है, तो उन्हें प्रीफर करना चाहिए, उन्हें अपने लिस्ट में रखना चाहिए, राइट। प्लीज थोड़ा ऑब्जर्व करो कि सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी अच्छे नहीं है तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अच्छे नहीं है, ये आपको समझना होगा। देन इन द लिस्ट 10th नंबर पर आता है अमरावती का गवर्नमेंट कॉलेज, 1964 में हुआ है। ये सारी ब्रांचेस है यहाँ पर। सो अगेन इनकी प्लेसमेंट, इनका इंटेक देख लो, 483 एंड 5.5 LPA। सो गुड कॉलेज, वेल नोन इन दैट एरिया। जो भी बच्चे अमरावती से आते हैं या उस नागपुर से आते हैं उन्हें पता है कि ये बड़ा अच्छा कॉलेज है, राइट। सो नेक्स्ट 11th पर है नागपुर का गवर्नमेंट इंजीनियरिंग, फीस बहुत कम है इन सारे कॉलेजेस की, 2016 मतलब रिलेटिवली नया कॉलेज है। सो इंटेक देख लीजिए आप, तो टोटल मिला के जो इंटेक है 345 सीट्स का है एंड 5 LPA इसका एवरेज पैकेज है। देन नंबर 12
राइट। अब यहां से मेरा क्वेश्चन आता है कि 11 कॉलेजेस जो है ना ये यहां तक अच्छे हैं, यहां तक आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद के जो कॉलेजेस है आई वुड से अब कोई प्राइवेट कॉलेजेस है क्या जो अच्छे, वो देखना चाहिए आपको, राइट। सारे गवर्नमेंट अच्छे नहीं है, तो यहां से मेरा लिस्ट थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है। अवसारी खुद मेरा खुद का सेंटर भी यही था, कैंपस बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इतना दूर है पुणे से। भले ये पुणे में लगेगा आपको, पुणे लिख कर आता है, लेकिन इट इज वेरी आउटसाइड टू पुणे। 50-60 किलोमीटर्स, 2 घंटे के अराउंड लग जाते हैं नासिक रोड पर जाते वक्त, और आसपास कुछ और नहीं है, एक छोटा सा गांव और उसमें यही कॉलेज है। तो आपको देखना पड़ेगा कि शुड आई रियली गो देयर, और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा ये भी समझना पड़ेगा। कैंपस अच्छा है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स भी है, राइट। तो अगर आप प्लेसमेंट या कॉलेज देखना चाहते हो तो यू शुड गो फॉर, बट लोकेलिटी ये सब भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको रिसर्च करने होंगे। तो ये सारी ब्रांचेस है। इस कॉलेज का इंटेक 414 पर है और 3.83 इसका एलपीए एवरेज पैकेज है, ठीक है। देन नेक्स्ट इन द लिस्ट इज 13 नंबर पे जलगांव का कॉलेज, 1996 का है। अगेन जलगांव के आसपास रहता हूं तो प्रीफर करना चाहिए बिल्कुल, और कोई कॉलेजेस से अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोई प्राइवेट कॉलेजेस इससे बेटर है क्या मैं पुणे में कोई और कॉलेज इससे कंपेयर में देख सकता हूं? क्योंकि इसी परसेंटाइल पे जब ये कॉलेज 90s के अराउंड जा रहा है, 87-90s में, तो आपको वही परसेंटाइल पे और कहीं मिल रहा है क्या अमृतवाहिनी मेरे लिए अच्छा होगा इससे अच्छा, संजीवनी मेरे लिए इससे अच्छा होगा, कोपरगांव का? ये क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। सारे गवर्नमेंट बस गवर्नमेंट के नाम पर अच्छे ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। इंटेक 414 है, 3.8 का एलपीए है। देन नेक्स्ट 14th नंबर पर है कोल्हापुर का कॉलेज, नया है, अभी तक पहली बैच भी पास आउट जस्ट हुई है, ठीक है। सो आप देख सकते हो 345 सीट इंटेक है, राइट। 2023 से शुरू हुआ है, अंडरस्टूड। तो फर्स्ट बैच अभी पास आउट होनी है, अब जाएगी, ठीक है, 2027 में होगी। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ये सारी ब्रांचेस है, बट लोकेशन सही है कोल्हापुर, तो इसलिए हम लोग कोल्हापुर के आसपास बच्चे हैं तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगेन प्राइवेट कॉलेज कोई है क्या इसी परसेंटाइल पे, ओके, ये देखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट इन द लिस्ट 15th नंबर पर है यवतमाल का कॉलेज, 2018 का है, रिलेटिवली नया है, राइट। कट ऑफ देख लो आप, इसके इंटेक देख लो। अगेन ट्राई टू सी, मैं फिर कहूंगा ये कॉलेजेस इतने अच्छे है या नहीं है, रिसर्च करो, ठीक है। आसपास के बच्चे हो, लोकल बच्चे हो, ठीक है, यू कैन गो, बट दूर से सिर्फ गवर्नमेंट के नाम पे मुझे यहाँ जाना चाहिए क्या? चंद्रपुर 1996 का है। ये कॉलेजेस जो है ना, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली शायद इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए या कोर ब्रांचेस के लिए प्रीफर कर सकते हो। यहाँ से सीएसआईटी करने में सच में एक्सपोजर मिलेगा, सोचने वाली बात है। सिर्फ डिग्री चाहिए, कर सकते हो, लेकिन सर मैं सीएसआईटी ले रहा हूँ, चंद्रपुर से ले रहा हूँ, डज इट मेक सेंस? ये क्वेश्चंस करने होंगे। उस एरिया का हूँ इसलिए ले रहा हूँ, दैट वर्क्स, बट कहीं और से जाके ले रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। 414 3 एलपीए इसका भी है। देन नेक्स्ट 17 लिस्ट रत्नागिरी का नया कॉलेज है, राइट। सो दिस इज 17 नंबर पर, 2021 का एस्टेब्लिशमेंट है, ओके। एंड देन ऑन 18th नंबर एकदम ही नया पॉलिटेक्निक कॉलेज था, उसको कन्वर्ट किया गया है। अब पॉलिटेक्निक को अब इंजीनियरिंग की भी एडमिशन के लिए दे रखा है यहाँ पे, लातूर का गवर्नमेंट कॉलेज। 2-3 ब्रांचेज है, ओके। 1962 से पॉलिटेक्निक है, बट इंजीनियरिंग अभी है ना, अभी स्टार्ट हुई है इस कॉलेज में। 207 का इंटेक है, एवरेज पैकेज अभी तक नहीं, क्योंकि फर्स्ट बैच भी पास आउट नहीं हुई है। सो ओवरऑल व्हाट डू आई मीन, व्हाट डू आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर इज कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इतने सारे कॉलेजेस है ना, गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत सारे हैं, इनके पैकेजेस, ये सारा चीज रिसर्च करो, बट आर दे ऑल गुड? ये सोचो, है ना, क्या ये सब सच में अच्छे हैं? मुझे लगता है 11 नंबर तक अच्छे हैं, उसके बाद में आपको रिसर्च करना चाहिए कि इससे कंपैरेटिवली प्राइवेट कौन से अच्छे हैं। यू हैव टू चेक दोज, और फिर आप डिसाइड करो कि मैं यहाँ करूँ या वहाँ करूँ। सारे गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट के नाम पे हमें डिसीजन नहीं लेना है। कई सारे पेरेंट्स गवर्नमेंट चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि क्या बेटर है मेरे लिए। क्या मेरा नागपुर में वाईसीसी बेटर हो सकता है, 90s में 90% के आसपास मिल सकता है मुझे? क्या कोई और रीजन में, अमरावती में मेरा राममेगी अच्छा हो सकता है, सिपना अच्छा हो सकता है? क्या मेरा नासिक में के वाग हो गया, एमईटी हो गया, केबीटी हो गया, ये अच्छे हो सकते हैं? अंडरस्टैंड दोस कॉलेजेस, है ना। वो अगर मुझे जाना ही है तो उन एरियाज में जाऊँ क्या जहाँ अच्छे बेटर कॉलेज है। कोल्हापुर में भी बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, क्या बारामती का विद्या प्रतिष्ठान अच्छा हो सकता है? तो अंडरस्टैंड, ये रिसर्च करो, शायद वो कॉलेजेस बेटर हो इन सबसे, ठीक है। और फीस में इतना डिफरेंस नहीं आएगा। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन इंजीनियरिंग इज एक्सपोजर। दोस्त कैसे मिलते हैं, मुझे क्या क्या करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, सीनियर्स क्या कर रहे हैं, ये सब जानना ज़रूरी होता है। सिर्फ गवर्नमेंट के नाम पर मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की तरफ जाऊँ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप मेरा जो इंटेंशन था, मुझे जो बताना था, वो आपको समझ में आ रहा होगा। रिसर्च थोड़ी और करो। अब बाकी गणितंक और अंकुश सर हमेशा आपके साथ है। थैंक यू, टेक केयर।